हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैरिज से रिलेटेड एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर। मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है यंग कपल्स की, क्या उनकी आपस में मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब यंग कपल्स की दोनों की मिलकर क्वेरीज आती हैं और बहुत सारे कपल्स आते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए कि उनकी मैरिज होगी या नहीं होगी। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी कुंडलियों को एनालाइज किया और क्लासिक्स की हेल्प लेकर और अपने गुरुओं की हेल्प लेकर प्रेम विवाह या लव मैरिज से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस को मैंने तैयार किया। आज मैं आपके सामने वो सभी कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करने वाला हूं। मेरे कॉम्बिनेशन 3 फैक्टर्स पर बेस्ड है। पहला फैक्टर जो क्लासिक्स में जो मेंशन किया हुआ है, क्लासिक में उस समय पर इस तरीके के कोई कंसेप्ट होते नहीं थे लव मैरिज जैसे, पर भी उनमें इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट दिए हैं उनको मैंने लिया। दूसरा, मेरे पास जितने भी लोग आए और उनमें जिनकी मैरिज हुई उनकी कुंडलियों से मैंने जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हें लिया। तीसरा, जो भी मेरे गुरु या टीचर हैं उन्होंने मुझे बताया, उन्हें सबको लेकर मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगाया और उसके बाद वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो ये कॉम्बिनेशन जो भी है लव मैरिज योगा में, सबसे पहला जो योग आता है वो होती है लग्न के अंदर राशि कौन सी है। ये मैंने कुंडली बनाई है तो मैं आपको बताता हूं लग्न के अंदर आपको क्या देखना है। जिस भी नेटिव की लग्न के अंदर, दूसरी चीज मैं पहले रिपीट कर देता हूं कि जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं ज्योतिष में वो कभी भी 100% कुंडलियों पे अप्लाई नहीं होते। आपको अपनी पर्सनल कुंडली एनालाइज करानी पड़ेगी यदि आपने अपने बारे में जानना है। पर इन जनरल ये कॉम्बिनेशन 70 to 80% या उससे कम या थोड़ा ज्यादा केसेस में अप्लाई होते हैं। तो ज्यादातर कुंडलियों पे जो कॉम्बिनेशंस लगते हैं वो यहां पर बताता हूं मैं। 100% कोई भी ज्योतिषी नहीं बता सकता। 60 to 70% यदि किसी की बातें सही है तो आप समझ के चलिए कि वो बहुत अच्छा बेटर एस्ट्रोलॉजर है। तो आज मैं अभी जो आपको कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं वो सारे काफी रिसर्च हैं। फिर भी यदि ऐसा लगता है तो वे प्रॉपर किसी भी एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेशन जरूर लें। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है लग्न के अंदर साइन। तो ये लग्न भाव होता है, आप जो इसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी देख सकता है। इसके अंदर मार्स का साइन हो, मार्स या मंगल जिसे बोलते हैं, मंगल का साइन होता है 1 और 8। यदि इस कुंडली किसी भी कुंडली के अंदर लग्न भाव में 1 और 8 साइन हो, फिर वीनस शुक्र का साइन हो, शुक्र के साइन होते हैं 2 और एंड 7। मतलब यहां पे या तो 1 लिखा हो, 8 लिखा हो, 2 लिखा हो, 7 लिखा हो, या मून का साइन हो, चंद्रमा, वो 4 होता है। तो जिस भी नेटिव की लग्न की कुंडली के अंदर 1, 8, 2, 7 एंड 4 साइन हो तो उसका स्ट्रॉन्ग लव मैरिज योग बनता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसकी कुंडली में ये साइन नहीं है उसका योग नहीं बनता। किसी भी साइन वाले की मैरिज हो सकती है इस तरीके से। मगर जिनकी कुंडलियों में ये साइन है, ये लग्न है जिसकी, उनकी कुंडलियों में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक्चुअली रीजन बिहाइंड दैट इज जो वीनस है वो आपका कारक है मैरिज का, मेल के लिए। मार्स है वो कारक ब्लड का होता है, तो मैरिज का कारक है फीमेल के लिए, बर्थ ऑफ चाइल्ड का भी कारक है। तो मैरिज होगी तो बर्थ ऑफ चाइल्ड भी होगा। इसी तरीके से मून मन का कारक है, तो मन के बगैर मैरिज हो नहीं सकती। इसलिए जिसकी भी नेटिव की लग्न के अंदर ये 3 प्लैनेट प्रेजेंट है, 3 प्लैनेट्स के साइन प्रेजेंट है, उनकी मैरिज लव मैरिज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। बाकी की भी हो सकती है, ये बिल्कुल भी मैं नहीं कर रहा कि औरों की नहीं होगी, मगर इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। दिस द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन जो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं, क्लासिक्स में भी मेंशन है, मैं बता देता हूं। ये 5th हाउस है, इसमें कोई भी राशि लिखी है उससे मतलब नहीं है। यहां पे जो होगा 5th हाउस होता है, ये रोमांस का हाउस होता है। अटैचमेंट, आपका किसी से भी अटैचमेंट है उसका भी हाउस यही है। ये जो हाउस है आपका 7वां भाव या 7th हाउस बोलते हैं, ये मैरिज या आपका पार्टनर का हाउस है, स्पाउस का, स्पाउस या भार्या, हस्बैंड, वाइफ, पति पत्नी का हाउस है, साथी, जीवन साथी,
जो भी मानना चाहो, ये उसका हाउस होता है, 7वां हाउस। 9th हाउस वही रिजल्ट देता है जो कि 5th हाउस देता है। एक भावत भावम थ्योरी है, भावत भावम थ्योरी। किसी भी भाव से जो चीज पता चलती है, उस भाव से आप उतना ही काउंट करिए, जहां पर भी पहुंचोगे वो भाव भी वही रिजल्ट देगा। तो भावत भावम में 1 मिनट में आपको सिखा देता हूं। यहां पे ये 5वां भाव है, ये आपका रोमांस और अटैचमेंट का भाव है। तो यहां से 5वां हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5th हाउस है। तो 5th से 5 गिनिए, 1 2 3 4 5। तो ये भी उसी चीज से रिलेटेड रिजल्ट देगा। किसी भी कोई भी भाव जो रिजल्ट देता है, उससे उतने ही भाव आगे जाइए तो उसी के सूक्ष्म या माइन्यूट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो 5th हाउस आपका रोमांस या लव का हाउस मान सकते हो, 7th हाउस स्पाउस का मान सकते हो, तो 9th हाउस भी आपका रोमांस और लव का ही हाउस है। और भी बहुत चीजों का हाउस है, क्योंकि हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो मैं मैरिज से रिलेटेड बातें कर रहा हूं। तो 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड में किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाए, तभी भी लव मैरिज के चांसेस होते हैं, लव के चांसेस होते हैं। मतलब 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड कॉम्बिनेशन बाय पीएसी। पीएसी का मतलब होता है प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। मतलब 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड एक साथ प्लेस हो, एक दूसरे को देख रहे हो या एक दूसरे की राशियों में बैठ गए हो, तब आपका ये कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो उनके बीच में अफेयर होगा। अफेयर की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैरिज पे आऊंगा। सेम ही कॉम्बिनेशन यदि D9 चार्ट या नवांश चार्ट में भी हो जाए तो वो अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो D1 चार्ट अफेयर कराएगा यदि 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड में किसी तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाए। यहां पर 5th लॉर्ड मार्स है, 7th लॉर्ड सैटर्न है। सपोज मैं उन दोनों को यहां पे बिठा देता हूं, मार्स एंड सैटर्न। तो 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड में कंजंक्शन हो गया, दोनों एक साथ बैठ गए, मैरिज हो जाएगी। मार्स वहां बिठाया और सैटर्न को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। अब इस केस में दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट, तभी भी मैरिज हो जाएगी। तीसरा क्या किया आपने, मार्स को यहां पे प्लेस कर दिया और सैटर्न को यहां पे प्लेस कर दिया। तो हालांकि ये एस्पेक्ट भी कर रहा है सैटर्न उसे, तो ये शनि तो 5th लॉर्ड की राशि में आ गया और ये यहां पर आ गया। मतलब दोनों एक दूसरे के हाउस में आ गए हैं, तो वो एक दूसरे की राशि में आ जाएंगे और कहीं भी जा सकते हैं। मार्स की 2 राशि होती हैं, तो शनि यहां पे चला जाए और मार्स यहां पर चला जाए, अभी भी इसे हम एक्सचेंज ही बोलेंगे, क्योंकि सैटर्न मतलब 7th लॉर्ड 5th लॉर्ड की राशि में चला गया और 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड की राशि में चला गया, तभी भी ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो 5वें और 7 के भाव के स्वामी के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन बन रहा है तो वो भी लव मैरिज बनाएगा। मगर ये ही कंफर्म आपको करना है, तो फिर से आप D9 चार्ट में जाइए, वहां पे भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, देन ओनली मैरिज होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अभी मैंने आपको कहा था कि जो 5वां भाव जो काम करता है वही 9वां भाव भी करता है, 9th हाउस। तो जो कॉम्बिनेशन 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड 7th लॉर्ड की हम बात कर रहे थे, सेम कॉम्बिनेशन आपके 7th और 9th लॉर्ड में बन जाए तभी भी उनका अफेयर होगा, और यदि वही नवांश में भी बन रहे हैं तो फिर मैरिज भी होगी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर ये 7th लॉर्ड में 10 साइन है, 7th हाउस में, तो इसका लॉर्ड सैटर्न है, और यहां पर 12 साइन है, इसका लॉर्ड जुपिटर है। तो देखिए सैटर्न जुपिटर मैंने यहां पे प्लेस कर दिए, इसको हम बोलते हैं युति या कंजंक्शन हो गया, तो दोनों में लिंक बन गया। सैटर्न को यहां पर प्लेस किया मैंने, जुपिटर को यहां पर प्लेस कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट। थर्ड वन, सैटर्न यहां पर आकर प्लेस हो जाए और जुपिटर यहां पर आकर प्लेस हो जाए, ये एक्सचेंज हो गया। और भी एक्सचेंज पॉसिबल है क्योंकि जुपिटर की 2 राशि है, तो सैटर्न यहां पर आ जाए और जुपिटर यहां पे आ जाए, ये भी एक्सचेंज योग है। तो इन सभी केसेस में उनकी लव मैरिज के चांसेस हो जाएंगे। मगर इस कॉम्बिनेशन को भी आपको D9 चार्ट में जाकर कंफर्म करना है, या केवल D1 चार्ट में ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो अफेयर को इंडिकेट करते हैं कि ऐसे नेटिव का अफेयर होगा। और यदि D9 चार्ट में भी वो कॉम्बिनेशन बनता है तो सर्टेनली मैरिज होगी।
हम किसी की भी कुंडली देखकर बता देते हैं कि आपकी लव मैरिज हुई है क्या, हम पूछते हैं नेटिव से। तो 10 में से 8 लोग यदि जिनकी कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन होता है वो कहते हैं यस हमारी इस तरीके से मैरिज हुई है। अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। ये मैंने 2 कॉम्बिनेशंस बताए, 7th और 9th हाउस के बीच का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था। 4th है आपका अब रिलेशन हो बिटवीन 7th हाउस एंड 12th हाउस, रिलेशन बिटवीन 7th हाउस एंड 12th हाउस। अब 7th हाउस क्या है, अभी मैंने बताया था स्पाउस का हाउस है, और 12th हाउस बैड प्लेजर का हाउस है। तो इन दोनों में भी किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाए 7th हाउस एंड 12th हाउस में, जैसे मैंने कॉम्बिनेशंस अभी आपको बताए थे कि इनके लॉर्ड के बीच में कनेक्शन होगा। ऑब्वियसली हाउसेज में कनेक्शन क्या होता है, उनके लॉर्ड्स के बीच में कनेक्शन होगा। तो 7th और 8th हाउस के बीच में यदि कोई भी कनेक्शन हो जाए तो उनके बीच में इंटीमेट रिलेशंस होंगे, दोनों के बीच में रिलेशंस होंगे। मैरिज एग्जीक्यूट होगी या नहीं एग्जीक्यूट होगी वो आपको फिर नवांश चार्ट के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। यदि नवांश चार्ट में भी वो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं बिटवीन द 7th हाउस एंड 12th हाउस, 7th और 12th हाउस का मतलब है इनके लॉर्ड्स के बीच में कुछ भी कनेक्शन हो, तो यहां पर लाइक 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, उन दोनों के बीच में यदि कोई भी कनेक्शन बन जाए, पीएससी कनेक्शन की हम बात करेंगे, दोनों एक साथ प्लेस्ड हो, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो या एक दूसरे के साइन के अंदर प्लेस हो जाए, वो इसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो उनके बीच में इंटीमेट रिलेशन हो जाएंगे। मैरिज अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगी, मैरिज इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि नवांश चार्ट के अंदर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि D1 चार्ट केवल अफेयर को इंडिकेट करता है। मैरिज को कंफर्म करने के लिए, मैरिज क्योंकि नवांश चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए, मैरिज से रिलेटेड हर इवेंट को जब आप देखना चाहते हो, जो सीख रहे हैं इसको वो ध्यान रखें, कभी भी D1 चार्ट के बेस पे हम कोई भी प्रेडिक्शन मैरिज से रिलेटेड नहीं दे सकते। D1 चार्ट में कोई चीज जो हो रही है जब तक वो D9 में कंफर्म नहीं होगी वैसा होने वाला नहीं है। तो 7th और 12th हाउस के बीच में भी कॉम्बिनेशन लव मैरिज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन में बताऊंगा 5th लॉर्ड, 5th लॉर्ड रिलेट हो जाए मार्स एंड वीनस के साथ। 5th लॉर्ड यहां इस कुंडली के अंदर यदि मैं देखता हूं तो 5th लॉर्ड हो गया मार्स, खुद ही मार्स हो गया इसमें। तो मैं एक डिफरेंट कुंडली बना लेता हूं अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। 5th लॉर्ड का रिलेशन हो जाए मार्स और वीनस से, ये न्यू कुंडली बना लेते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैंने कोई 3 साइन की कुंडली ले ली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी रहने देते हैं, 5 साइन की ले लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यहां पे मैं बता रहा हूं 5th लॉर्ड का किसी तरीके का कनेक्शन हो मार्स एंड वीनस से, मार्स एंड वीनस। अब मार्स और वीनस इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना आपको। मार्स ब्लड का कारक है और वीनस स्पर्म का कारक है। तो ब्लड से लिंक्ड है मींस फीमेल नेटिव, और वीनस का लिंक्ड है मींस मेल नेटिव। तो जब आपका मैरिज में जब कॉम्बिनेशन होगा, लव एंड मैरिज से रिलेटेड भी कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का लिंक जरूर आना चाहिए। या फिर 5th लॉर्ड को हम लिंक किससे कर रहे हैं, मार्स एंड वीनस से। तो 5th लॉर्ड एक्चुअली रोमांस या लव को इंडिकेट करता है। तो रोमांस और लव का कॉम्बिनेशन फीमेल और मेल के ब्लड एंड स्पर्म से लिंक्ड होना चाहिए, तभी मैरिज होगी, लव मैरिज। तो जब भी 5th लॉर्ड का कनेक्शन मार्स और वीनस के साथ हो तो वो भी लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। तो किसी की भी कुंडली में, लाइक मैं यहां पर मार्स और वीनस रख देता हूं,
दोनों को प्लेस किया, फिफ्थ लॉर्ड यहां पर जुपिटर है, ये आपका लव मैरिज कॉम्बिनेशन हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। या फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर को मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, तो ये फिफ्थ एस्पेक्ट से इन्हें एस्पेक्ट कर रहा है। तो फिफ्थ लॉर्ड का जब भी कॉम्बिनेशन हो जाए विद द मार्स एंड वीनस, तो उसे हम लव मैरिज योग बोलते हैं। सिमिलर कॉम्बिनेशन है आपका फिफ्थ नंबर, फिफ्थ लॉर्ड की जगह यदि सेवेंथ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो जाए, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड भी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है मार्स और वीनस से। यहां पे सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न यहीं पे प्लेस हो जाए तभी भी कॉम्बिनेशन हो गया, सैटर्न यहां पर जाके प्लेस हो जाए तभी भी कॉम्बिनेशन हो गया, या सैटर्न इन्हीं के साथ आकर बैठ जाए तभी भी उनका सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन बन गया विद द मार्स एंड वीनस। तो फिफ्थ लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड का किसी भी तरीके से मार्स एंड वीनस दोनों के साथ कनेक्शन हो जाए तो उसमें अफेयर भी होगा और मैरिज भी होगी, हम ऐसा प्रेडिक्शन दे सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन की बात करूंगा मैं, मार्स एंड वीनस कंजक्टेड रिलेशन विल बी देयर। यदि किसी की कुंडली में मार्स और वीनस कंजक्ट हो गए, ओनली मार्स एंड वीनस। अब ये फिर मैं क्लियर कर देता हूं। मार्स इज फायर, ये मैं क्लास 6 की लैंग्वेज बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। मार्स को फायर को इंडिकेट करता है और ये आपका सेक्सुअल एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, स्पर्म को इंडिकेट करता है। जब फायर और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी होता है, वो ऐसा पर्सन एक्स्ट्रा इस एक्टिविटी में एक्स्ट्रा पैशन होता है, उसके अंदर कंट्रोल नहीं होता। तो जब भी किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अफेयर्स होते हैं। मैरिज तक वो मैटरलाइज हो या ना हो वो अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मगर मैं फिर ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि किसी की कुंडली में आप मार्स और वीनस देख लें और ये कंक्लूजन लगा दें तो बिल्कुल गलत होगा, आपको अदर फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। मगर आप प्राइमरीली ये समझ सकते हैं कि यदि मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन है तो सच टाइप ऑफ थिंग इज पॉसिबल, क्योंकि यहां पर सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबिलिटी है। 100% कॉम्बिनेशन एज इट इज कोई भी नहीं लगता। एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन यदि किसी भी कुंडली में बन रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, तब आप प्रेडिक्शन दे सकते हो हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं वापस से इस कॉम्बिनेशन पे आता हूं। मार्स वीनस कॉम्बिनेशन इन द कुंडली इंडिकेट द रिलेशन, मैरिज विल डिपेंड अपॉन द अदर फैक्टर्स। मतलब मार्स वीनस कॉम्बिनेशन से केवल यह पता चलता है कि इस नेटिव का कुछ ना कुछ लिंक या अफेयर किसी से होगा। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड। ये लग्न है, इस लग्न के लॉर्ड का और फिफ्थ लॉर्ड का जो भी रिलेशन हो जाए, जैसे मैं इस कुंडली में समझाना चाहूं, लग्न में 5 साइन है, 5 साइन का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य सन होता है, और यहां पर 9 साइन है उसका लॉर्ड जुपिटर होता है। तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का लिंक हो जाए, लग्न का रोमांस वाले हाउस से लिंक हो जाए। लग्न हम खुद है, रोमांस हमारा मन है, तो जब हम खुद और मन दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा तभी कहीं जाके अफेयर एग्जीक्यूट होगा। आप देखने में अच्छे हो मगर आपको बहुत लोग लाइक करते हैं, मगर आपके मन के अंदर कोई इच्छा नहीं है तो आपका किसी से इस तरीके का कोई कनेक्शन होगा नहीं। तो लग्न और मन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो लग्न लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड का मतलब लग्न और मन का कॉम्बिनेशन है। आपका मन भी चाहता है, आपका शरीर भी चाहता है, दोनों चाहते हैं तभी कोई अफेयर होने वाला है। इसलिए फर्स्ट लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड का यदि कॉम्बिनेशन हो तो अफेयर को इंडिकेट करता है। ये सेम कॉम्बिनेशन यदि नवांश चार्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो मैरिज भी हो जाएगी। हर एक केस में एग्जीक्यूशन के लिए नवांश चार्ट के अंदर वो चीज होनी चाहिए या इससे लिंक्ड कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नवांश चार्ट में होना चाहिए, देन ओनली मैरिज होगी। D1 चार्ट केवल अफेक्शन या लव को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड के बीच में कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, फिर वही इशू, सेवेंथ लॉर्ड स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, लगन आपको रिप्रेजेंट करती है, तो अपोजिट पार्टनर और आप मिल गए, कहते हैं ना भगवान जोड़ी बनाकर देता है। लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड के लिंक का मतलब भगवान की बनाई हुई जोड़ी के बीच का कनेक्शन है। आपका आपके स्पाउस से आपकी कुंडली के अंदर ही कनेक्शन है, तो आपका किसी न किसी से कहीं न कहीं मिलना होगा। यू विल मीट योर कंपेनियन या पार्टनर समवेयर।
और उससे क्या होगा, आपके लव या अफेयर के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड में किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो वो भी ये आपका अफेयर को इंडिकेट करता है। एक और मैं कॉम्बिनेशन इसमें बताऊंगा, रिलेशन बिटवीन सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 11th हाउस। एक पार्ट, दूसरा पार्ट इसी में साथ साथ मैं लिख रहा हूं, सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 11th हाउस, और दूसरा लिख रहा हूं फिफ्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, यदि ये एग्जिस्ट करेगा तो होगा ही होगा। लव मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस के बीच में कोई लिंक हो। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टनर को, स्पाउस को, और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है गेन को। मैरिज से ये तीनों हाउसेज रिलेटेड है। आपकी फैमिली में एक पर्सन आएगा, यदि सेकंड हाउस इन्वॉल्व हो रहा है तो, सेवेंथ हाउस इन्वॉल्व हो रहा है तो वो स्पाउस आ गया, और उससे आपकी इच्छा पूर्ति और गेन होती है। इन तीनों हाउसेज के बीच में कॉम्बिनेशन हो, साथ साथ में यदि फिफ्थ, 8th और 12th हाउस के बीच का कॉम्बिनेशन भी हो जाए। फिफ्थ हाउस रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस मांगल्य को रिप्रेजेंट करता है, मांगलिक कार्य होता है मैरिज, तो 8th हाउस मंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंड 12th हाउस बैड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर मैरिज एक्टिविटीज को 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल जो एक्टिविटी है। तो फिफ्थ हाउस रोमांस, दैट इज मेंटल एक्टिविटी। 8th हाउस मंगल, आपके घर में एक कार्यक्रम होगा, खुशियां आएंगी, मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 12th हाउस रिप्रेजेंट द आफ्टर मैरिज, जो भी आपका प्लेजर है विद योर कंपेनियन, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों हाउसेज में कॉम्बिनेशन बन रहा हो किसी भी तरीके का, और इन तीनों हाउसेज में कॉम्बिनेशन बन रहा हो किसी भी तरीके का, तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लव मैरिज होगी। अब आप कह सकते हैं कि इतने सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए यहां पर सेकंड हाउस ये है, सेवेंथ हाउस ये है, और इसके बाद मैंने 11th हाउस लिया है, ये है। तो इस कुंडली में आप ध्यान से देखिए, 11th और सेकंड का लॉर्ड मरकरी है, और यहां का लॉर्ड सैटर्न है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इजीली बन सकता है। यहां पर मैंने सैटर्न बिठा दिया एट दिस वन पर्टिकुलर प्लेस, और ये आप यहां पर मरकरी बिठा दीजिए। 12th हाउस का एक प्लेनेट भी आ गया, ये मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है, तो देखिए इसमें आपका सेकंड हाउस भी आ गया, सेवेंथ हाउस भी आ गया, और 11th हाउस भी आ गया। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया एक सेकंड के अंदर। अब मैं कह रहा हूं दूसरा फिफ्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो फिफ्थ हाउस ये है आपका, 8th हाउस, फिफ्थ और 8 दोनों का लॉर्ड जुपिटर है, और 12th हाउस का लॉर्ड मून है। यहां पर देखिए मैंने जुपिटर और मून को प्लेस कर दिया, कितना इजीली कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस कॉम्बिनेशन को ये समझना है कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है, इट इज वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन, मगर ज्यादातर लोगों को ये देखना ही नहीं आता, या ज्यादातर लोगों को ये कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी का बहुत गूढ़ रहस्य है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड दो ट्राइंगल है एक तरीके के, सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 11th हाउस। परिवार बनाती है मैरिज, आपका स्पाउस लेके आती है पार्टनर लाइफ के अंदर, और उससे लाभ और इच्छाओं की पूर्ति होती है। स्पाउस जब भी आता है तो उससे लाभ होता है, आपकी इच्छाएं होती हैं, तभी वो आता है। दूसरा ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मन, अफेयर, लव, रोमांस, सेकंड हाउस, मांगल्य, 8वां हाउस, आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य होगा, एंड बैड प्लेजर, उससे रिलेटेड एक्टिविटी, तीनों आपके मन, बॉडी और आप जहां रह रहे हो उनसे रिलेटेड एक्टिविटी है। तो तीनों जगह पर मैरिज का असर पड़ता है। तो जब भी आपका फिफ्थ हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का कॉम्बिनेशन हो, सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का जब भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो लव अफेयर हो रहा है, होता है, मैरिज भी होती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, अफेयर प्लस मैरिज। अब लास्ट में मैं एक केस बता देता हूं इन द एंड, और वो बहुत ज्यादा केसेस में मिलता है। राहु केतु एक्सिस यदि D1 और D9 दोनों चार्ट में पहले और 7वें भाव में हो, तो आउट ऑफ कास्ट मैरिज करता है ऐसा नेटिव, इन कास्ट भी कर सकता है, अनट्रेडिशनल मैरिज करेगा। ट्रेडिशनल होती है एक, उससे अलग करेगा, तो ट्रेडिशनल नहीं कर रहा है तो वो क्या होगी,
या तो आउट ऑफ कास्ट करेगा, आउट ऑफ रिलीजन करेगा, इस तरीके के कॉम्बिनेशन होंगे। तो वो उसको लव मैरिज वर्ड नहीं बोलना, बहुत सारे लोग उसको लव मैरिज बोलते हैं, मैं उसको बोलता हूं आउट ऑफ कास्ट, अनट्रेडिशनल मैरिज। जैसे आजकल हम ऐप के थ्रू करते हैं, जीवनसाथी.com के थ्रू करेंगे तो उसमें कास्ट बार नहीं होती, तो अनट्रेडिशनल हो गई। कोर्ट में जाके आप कर रहे हो, अनट्रेडिशनल होगी। वो अनट्रेडिशनल को इंडिकेट करता है वेदर वो किसी भी तरीके से हो। तो राहु केतु एक्सिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन फॉर लव मैरिज, वो अनट्रेडिशनल मैरिज के लिए कॉम्बिनेशन होता है। तो आज लंबा वीडियो हो गया, मगर मैंने इसमें सभी कॉम्बिनेशंस कवर किए हैं। अब मैरिज सीरीज को मैं यहीं पर एंड करूंगा और मैं आगे दूसरी सीरीज लेकर आऊंगा। आपको ये मेरी पूरी सीरीज कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहता है और स्वागत मैं करता हूं। यदि आप जो भी सुझाव देते हैं आप जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।